उल्हासनगर कैंप थी स्थित न्यू एरिया स्कूल में स्कूल मैनेजमेंट और शिक्षकों के बीच विवाद गंभीर होता जा रहा है। जहां एक तरफ स्कूल प्रबंधन पर स्कूल को जानबूझकर बंद करने की साजिश रचने के आरोप लगे हैं, वहीं दूसरी ओर 3 शिक्षकों को नौकरी से निकाले जाने के बाद सभी शिक्षकों ने भूख हड़ताल शुरू कर दी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार स्कूल में न्यू एडमिशन्स बंद कर दिए हैं और जानबूझकर छात्रों की संख्या घटाने की कोशिश की जा रही है। इससे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि स्कूल को योजनाबद्ध तरीके से बंद करने की कोशिश की जा रही है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच अब स्कूल के शिक्षक भूख हड़ताल पर उतर आए हैं। उनके समर्थन में कई अभिभावक भी आगे आए हैं और इस फैसले को अनुचित बताया है। मैं सबसे पहले शहरवासियों को सादर प्रणाम बोलूँगा। मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये टीचर लोग को बेकसूर का निकाला गया है, जबकि ये लोग ने हमारे बच्चे को पढ़ाया है और अच्छे से अभी भी पढ़ाते ही थे। इनका कोई कसूर नहीं था। एक तरफ जहाँ मोदी जी बोलते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, उसी स्कूल में इन बहनों बेटियों को निकाला गया है। ये गलत है कि नहीं? मैं इस प्रशासन से मांग करता हूँ कि जल्द से जल्द इनको जॉब पे लिया जाए और हमारी बहन बेटियों को अच्छे से पढ़ाया जाए। तो आपके बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं तो उनको पढ़ाने के लिए मुश्किल हो रही है? बहुत प्रॉब्लम हो रही है। ओनली 2 टीचर है अभी, और जबकि 7 टीचरों को बाहर कर दिया है, जबकि बहुत ही गलत है। मतलब प्रशासन से उम्मीद करूंगा कि इनको जल्द से जल्द जॉब पे लिया जाए और सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाला जाए। हम लोग इसलिए समझ जिन 3 टीचरों को निकाला गया है, हम उनके सपोर्ट के लिए बैठे हैं। और दूसरी सपोर्ट ये है कि एडमिशन बहुत कम है, बच्चे बहुत कम है। और क्यों कम है ये मैनेजमेंट को सब मालूम है। हम कई सारे पेरेंट्स आते हैं एडमिशन के लिए, लेकिन उनको परेशान किया जाता है। आज लिंक नहीं है, आज कैश लेके आओ, आज चेक ले, ये कह के उन्हें लौटा देते हैं। तो अभी जो टीचर यहाँ पे हड़ताल बैठे तो आपके बच्चे की पढ़ाई के ऊपर क्या असर? पढ़ाई पे तो बहुत असर पड़ा है, क्योंकि ये लोग ने डीएड की टीचरें वहाँ पे रखी हुई है, छोटी छोटी टीचरें डीएड की। उनको क्या मालूम है? और जिस बच्चे को दिक्कत हो, किसी पेन पेंसिल नहीं लाया, किसी रबर, वो कैसे मांगेगा नई टीचर से? उनकी अगर क्लास टीचर रहती तो हंस के मांग भी सकते थे। और बच्चे काफी सहमे डरे हुए हैं कि भाई नई टीचर के कारण। तो अभी जो एग्जाम चालू है तो पढ़ाई कैसी हो रही है? पढ़ाई में तो बिल्कुल नहीं हो रही है, बिल्कुल नहीं। ये बच्चे आपको बताएंगे, तो आप और बच्चे बाहर आके बताते हैं पिता माँ बाप को। मैनेजमेंट से कुछ बात हुई थी? मैनेजमेंट से बात हुई, मैनेजमेंट कहती है कि हम बच्चों का पूरा ध्यान रखा जाएगा, बच्चों को भविष्य तो नहीं खेला जाएगा, हम उनको संभालेंगे, हम उनकी पढ़ाई का ध्यान रख रहे हैं। लेकिन हम देख रहे हैं कि सब टीचरें बाहर है, तो नई टीचर क्या ध्यान रखेंगे उनका? में 1st से लेकर 7th तक सिर्फ एक ही डिवीजन जा रहा है, वो ए है। 7th के बाद 8th और 9th में ए और बी है। सर, हमारे 3 टीचर्स को अचानक से 31 जुलाई को बोला गया कि आपको लेटर्स भेजी थी, उनको पूछा गया आपको मिली कि नहीं मिली। टीचर्स को जब पूछा गया तो टीचर्स ने कहा कि हमें लेटर्स नहीं मिली हैं किसी भी तरह की। तो उनको डायरेक्टली वर्बली बोला गया कि कल से 1 अगस्त से आपको स्कूल नहीं आना है, आपकी सर्विसेज को रिट्रेंच किया जा रहा है। तो टीचर्स को रीज़न चाहिए था, और रीज़न उनको ये कहा गया कि आप स्कूल में बच्चे क्योंकि बहुत कम हैं, इसलिए आपको हम रिट्रेंच कर रहे हैं। क्योंकि बच्चे कम हैं तो हमें टीचर्स की ज़रूरत नहीं है। वो 2 टीचर्स जो हैं इन 3 में से, उनको बाद में बाय पोस्ट लेटर मिल चुका है, बट एक टीचर अभी भी ऐसी है इनमें जिनको लेटर अभी तक नहीं मिला है। मतलब उनका जो रिट्रेंचमेंट है वो सिर्फ वर्बल कंडीशंस पे हुआ है। और हम जो आज ये लड़ाई लड़ने के लिए बैठे हैं अनशन पर, वो सिर्फ इस वजह से कि हम हाई कोर्ट से जीत कर आए हैं। 2010 में हमारे पास ऑर्डर्स हैं, उसके बाद भी हमारा ऑर्डर कंप्लाई नहीं किया गया। 2011 में हमने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया है, और उसके बाद 2021 में हमें वो ऑर्डर्स भी मिले हैं हमारे लिए फेवरेबल, बट वो भी फॉलो नहीं किए हैं मैनेजमेंट ने। और उस वजह से हमने बहुत सारी जगहों पर, एजुकेशन डिपार्टमेंट में, चैरिटी कमिश्नर ऑफिस में, हर जगह पर लेटर्स इशू किए हैं। सब जगह से इनको वार्निंग मिली है कि आपको कोर्ट के ऑर्डर्स कंप्लाई करने हैं, लेकिन मैनेजमेंट को कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी बात से। इस वजह से मजबूर होकर आज इन 3 टीचर्स को जो निकाला गया है, तो बाकी के हम 4 टीचर्स ने भी इनका साथ देते हुए यहाँ पर हंगर स्ट्राइक पे ज्वाइन किया है, सिर्फ इसलिए कि कल हमें भी नंबर आएगा निकालने का। और सबका रीज़न एक है कि बच्चों की एडमिशन ये स्कूल मैनेजमेंट खुद ही नहीं कर रहे हैं। और वो भी रीज़न है क्योंकि इनको पूरा का पूरा ये एरिया, प्राइमरी सेक्शन, सेकेंडरी सेक्शन और आरकेटी का कॉलेज, ये सब कुछ कमर्शलाइज करके कुछ और करना है, जिसकी वजह से ये बच्चों के एडमिशन्स ख़त्म करते जा रहे हैं और साथ ही साथ टीचर्स को भी निकाल रहे हैं ताकि इनको टीचर्स के ड्यूज़ ना देने पड़ें। जब आप यहाँ पर आंदोलन पर आप बैठे हो तो
मैनेजमेंट से कोई आया है आपसे कुछ बातचीत करने के लिए? सर अभी तक मैनेजमेंट से कोई भी नहीं आया है हमसे बात करने के लिए। आप यहाँ देख रहे हैं हमारी एक टीचर की हालत क्या हो रही है, लेकिन मैनेजमेंट से कोई नहीं आया है हमारी हालचाल पूछने, हमारी ज़रूरत पूछने या ये बात करने कि हमारी कुछ जो डिमांड्स हैं उनको किस तरीके से हम बात करके सॉर्ट आउट कर सकें। मैनेजमेंट इज़ लीस्ट बॉदर्ड। इस मुद्दे को लेकर टीम ओमी कालानी भी सक्रिय हो गई है। टीओ प्रमुख ओमी कालानी शिक्षकों के साथ है, ऐसा टीओ प्रवक्ता कमलेश निकम ने बताया है। वहीं पत्रकारों से बात करते हुए कमलेश निकम ने आरोप लगाया कि यह सब स्कूल को बंद करने की एक सोची समझी साजिश है, जिसके विरोध में वे पूरी तरह से शिक्षकों के साथ खड़े हैं और जल्द स्कूल के विषयों पर ओमी कालानी के नेतृत्व में शिक्षा मंत्री से मुलाकात की जाएगी और अगर जरूरत पड़ी तो मैनेजमेंट के खिलाफ आंदोलन भी किया जाएगा। हालांकि इन सभी आरोपों पर स्कूल मैनेजमेंट और संबंधित जनप्रतिनिधियों की प्रतिक्रिया अब तक सामने नहीं आई है। शहर के आमदार इस विषय पर क्या कदम उठाएंगे, ये देखना बाकी है। इस बीच शहरवासियों और अभिभावकों की निगाहें प्रशासन की कार्रवाई पर टिकी हुई है। क्या स्कूल को बंद होने से बचाया जा सकेगा? क्या शिक्षकों को न्याय मिलेगा? और क्या बच्चों का भविष्य सुरक्षित रह पाएगा? ये आने वाला समय ही बताएगा। अगर आपके आसपास कोई भी घटना घटती है तो अपने मोबाइल पर कैद करें और हमारे व्हाट्सएप नंबर 9021499607 पर भेजें या हमें इस मोबाइल नंबर पर यानी कि 9021499607 पर कॉल करें।